तो देखिए आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स 12th के फिजिक्स के सूत्र हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वन शॉट सूत्र देखेंगे। तो चैप्टर पहला तुम्हारा चैप्टर कौन सा है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसके सारे हम सूत्र देखेंगे पहले। ठीक है, तो ध्यान देना। ठीक, तो देखिएगा। तो देखो तुम्हारा क्लास 12 है। ठीक, क्लास 12 ये वन शॉट है। ठीक है, वन शॉट। ठीक, किसके लिए है वन शॉट? है फार्मूले। ठीक है, आल फार्मूले। ठीक, किसके? फिजिक्स की। ठीक, तो देखो उनको। तो देखो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तुम्हारा पहला लेसन क्या है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, ये क्लास फर्स्ट है। ठीक है, आज ये फर्स्ट क्लास है। ठीक, आज जितने हो पाएंगे उतने हम करेंगे। ठीक, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, ये तुम्हारा पहला लेसन है तुम्हारा। ठीक, इसके बाद देखो पहला जो तुम्हारा सूत्र है वो है, पहला सूत्र है Q बराबर NE। पहले फार्मूला क्या है तुम्हारा? Q बराबर NE। ठीक है, जहां N और E, N जो है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक, ये आवेश है इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो देखो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है सबको पता है। कितना होता है? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम आवेश होता है। ठीक, और ये Q क्या है सबको पता है। Q क्या है? ये आवेश है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तुम्हारा पहला फार्मूला है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर है तुम्हारा, उसका पहला सूत्र ये रहा। ठीक है, ये तुम्हें याद हुआ? Q बराबर NE होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? Q बराबर NE होता है। ठीक, अब आगे देखो दूसरा फार्मूला होता है तुम्हारा कूलाम का नियम होता है। कौन सा होता है? कूलाम का नियम। उसको देखो, कूलाम का नियम क्या है उसको देखना। दूसरा है तुम्हारा कूलाम का नियम। कौन सा है? कूलाम का नियम। ठीक, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। देखो कूलाम का नियम क्या है तुम्हारा, देखो ध्यान देना। ये होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारा होता है फार्मूला कूलाम का नियम है। ठीक, कूलाम का नियम पढ़ा ही होगा। ठीक है, उसका फार्मूला है। ठीक है, ये सब ये क्या है? जहाँ पे R क्या है? ये दो आवेशों के बीच की दूरी है। क्या है ये? आवेशों के बीच की दूरी है। ठीक है, कूलाम का आवेश क्या होता है? दो आवेशों के बीच, जैसे हम कोई आवेश ये Q1 है और इससे R दूरी पर, बीच की दूरी है। ठीक है, R दूरी पर Q2 आवेश रखा है, तो उनके मध्य में एक बल लगता है F, वही बल निकाला जाता है इसकी वस्तु। ठीक, और इसका मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन का, 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, ये होता है। और इसका मात्रक क्या होता है तुम्हें पता होगा ना? इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, इसका क्या होता है? ये इतने का मान होता है। जब इसका मान यहाँ पे रख देंगे तो इसकी जगह क्या हो जाएगी?
ये हो जाएगा फार्मूला 9 इंटू 10⁹9 हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा फार्मूला निकल के आया। तो ये तुम्हारा इससे न्यूमेरिकल हल होगा तुम्हारा। ठीक, नेक्स्ट आता है तुम्हारा फार्मूला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। कौन सा है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो तीसरा फार्मूला है तुम्हारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तीसरा नंबर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और ई बराबर होता है क्यू ई होता है। क्या होता है? ई बराबर क्यू ई होता है। ठीक, फार्मूला क्या होता है? ई बराबर क्यू ई होता है। ई बराबर क्या होता है? क्यू अपान, नहीं सॉरी, ई बराबर होता है, देखो एफ बराबर होता है क्यू, देखो क्या है तुम्हारा फार्मूला, ई बराबर होता है एफ अपान क्यू होता है। क्या होता है? ई बराबर एफ अपान क्यू होता है। ठीक है, क्यू नॉट होता है। ठीक, ई बराबर एफ, अब देखो क्यों, क्योंकि एफ बराबर जब होता है क्यू ई होता है। ठीक है, तो इसी से हमारा ई निकल के आता है। ई निकालेंगे तो ये क्यू नीचे आ जाएगा, बस ई बराबर क्या हो जाएगा? एफ अपान क्यू हो जाएगा। ये है तुम्हारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जहाँ पे एफ क्या है? एफ जहाँ पे बल है। ठीक है, और क्यू नॉट क्या है? ये आवेश है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये आवेश है। ठीक है, अगला देखेंगे। इसके बाद है तुम्हारा आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चौथा नंबर, जैसे कोई एक आवेश है क्यू, ठीक है, इससे आर दूरी पर, इससे कितनी दूरी पर? आर दूरी पर, मतलब यहाँ पर किसी बिंदु पर, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। ई बराबर क्वेश्चन साइन। ठीक, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है? सुनो, इसके लिए फार्मूला होता है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ये होता है Q1 Q2 अपान क्या होता है? आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और यहाँ पे सुनो, ये क्यू ही होता है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे क्यू ही होता है, मतलब ये वाला आवेश, जितना आवेश ये वाला होगा वही आवेश यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, और ये तुम्हारा फार्मूला बन जाता है। वैसे कैसे आता है इसको निकाल के बताएंगे? निकाल के नहीं बताएंगे, वो बाद में बताएंगे। ठीक, अगली क्लास में। इसके बाद आता है नेक्स्ट फार्मूला इसका, इसका फार्मूला अगला आता है वैद्युत आघूर्ण। क्या होता है? वैद्युत आघूर्ण, वैद्युत आघूर्ण। ठीक, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं इसे, वैद्युत आघूर्ण। ठीक, वैद्युत आघूर्ण को कैसे प्रदर्शित करते हैं? सबको पता है, पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से। पी बराबर होता है क्यू इंटू 12। पी बराबर का होता है क्यू इंटू 2L होता है। अब कहते हैं 2L क्या है? 2L क्या होता है? दो आवेशों के बीच की दूरी होती है, जैसे एक प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, इसके बीच की दूरी को 2L से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये दो आवेशों के बीच की दूरी है। और देखो ये वैद्युत आघूर्ण, ये होता है P बराबर क्यू इंटू 2L होता है। ठीक है, ये है तुम्हारा वैद्युत आघूर्ण, जहाँ पे क्यू क्या है? ये क्यू आवेश हो गया। ठीक है, और ये जो 12 होता है ये आवेशों के बीच की दूरी है, आवेशों के बीच क्या है? बीच की दूरी है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे अगला तुम्हारा हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या देखेंगे? वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, निरक्षीय और अच्छी दो के लिए होता है फार्मूला। ठीक, नंबर 1 में कौन सा फार्मूला चल रहा था तुम्हारा? ये चल रहा था तुम्हारा 5वां हो गया है, 6वां है तुम्हारा। ठीक है, ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये क्या होता है? क्यू अपान आर क्यूब होता है। ठीक, क्यू अपान आर क्यूब होता है, इनका 2p होता है, 2p अपान आर क्यूब होता है, 2p अपान आर क्यूब होता है। ये क्या के लिए होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता है, ठीक है, किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण है, ठीक, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके लिए? ये अच्छी के लिए, क्या के लिए? ये अच्छी के लिए, ठीक है। ये फार्मूला होता है E बराबर 1/4πε0, और ये और इसकी वैल्यू सब रख देना, इसमें क्या होता है 9 × 10⁹ 2p/r³ होता है, ठीक। ये न्यूमेरिकल में हल होगी वैल्यू, ठीक। नेक्स्ट देखो, अगला है तुम्हारा, ये तो अच्छी के लिए होगा, अब निरक्षी के लिए सुनो। निरक्षी के लिए ये दूसरा वाला है, निरक्षी के लिए। निरक्षी के लिए क्या होता है? E बराबर 1/4πε0 के, यहाँ होता है, क्या होता है 2p नहीं होता, यहाँ पे होता है p/r³ होता है, ठीक। ये होता है क्या के लिए तुम्हारा? ये होता है निरक्षी के लिए, 1/4πε0 p/r³ होता है, ये होता है तुम्हारा निरक्षी के लिए। ये तुम्हारा फार्मूला रहा, ठीक। अगला होता है वैद्युत बल